हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11th चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप चाहो तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट लॉजिकल मेथड्स और दूसरा परमुटेशंस के जो फॉर्मूलाज हैं उसमें बेस्ड करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर परमुटेशन थोड़ा सा बता दो ना। तो देखो एक्चुअली क्या है परमुटेशन। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। एक्चुअली क्या है देखो कि इनको हम दो मेथड से तो करेंगे ही है। अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड से करते हैं देखो स्टूडेंट्स, तो कहता है कि टोटल नंबर आपके पास कितने भैया। तो देखो 1 to 9 है ना। तो 1 to 9 का मतलब है 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर है, यानी कि नंबर क्या हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हो गए। ओके अब क्या बोलता है कि आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। स्टूडेंट्स आपको याद है ना लॉजिकल मेथड्स में मैंने आपको ऐसे ब्लॉक करके बताया था। तो फर्स्ट प्लेस आपने देखा था ना, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय व्हाट 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो 9 टाइम्स आप इनको भर सकते हो ना। तो इस वाले ब्लॉक में, इस वाले खाने में आप चाहो तो इनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा तो जब कोई भी एक नंबर रैंडमली हमने मान लिया, हमने 6 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब कितने नंबर बच गए आपके पास। तो देखो ना 9 टोटल थे, उसमें से एक नंबर चला गया, तो अब कितने बच गए 8। और फिर जब हमको एक और नंबर बाय द वे सपोज कीजिए हमने 3 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो नेक्स्ट जो टोटल नंबर इनमें से कोई भी नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, तो 7 आप बोलोगे कि एक एक नंबर कम होता चला जाएगा। अब देखो तो इनका क्या है टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो ये आपको तो पहले से पता है कि आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है। तो देखो ना 8 9 72 यानी कि 72 इंटू 7 जब करोगे तो 4 लास्ट में हो जाएगा और 7 7 49 49 और 1 50 यानी कि 504 आपका आंसर हो गया। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला से करो तो कैसे होगा, देखो जैसे आपके पास टोटल नंबर है 9 और उसमें कितने नंबर का बनाने हैं, तो बोलता है 3 डिजिट नंबर आपको बनाने, तो 9 पे 3। अच्छा जी फैक्टोरियल 9 आप जानते ही हो और इनका फॉर्मूला क्या होता है 9 - 3। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे आप, तो देखो फैक्टोरियल 9 और यहाँ पे क्या करोगे फैक्टोरियल 6 करोगे। अच्छा अब क्या करोगे जी 9 को कहाँ तक जाओगे 6 तक, तो चलो 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 ये तो करेंगे ना, चूंकि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा हुआ है कि नीचे नीचे आप काट दोगे और इजीली क्या होगा 9 × 8 × 7 अभी निकाला है 9 × 8 × 7 504। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कहता है कि 4 अंकों की संख्या आपको बनाना है, कितने नंबर ऐसे बन पाएंगे जहां पे डिजिट रिपीट नहीं करेगा। अच्छा यहाँ पे एक और बात समझ में नहीं आ रही है कि यार इसमें नंबर तो दिए ही नहीं है, तो हम कौन सा 4 डिजिट के नंबर बनाएंगे। स्टूडेंट्स एक बार याद रखो, दोबारा से क्वेश्चन देखो कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा लिमिटेशन तो दी हुई नहीं है कि कौन कौन से नंबर होंगे वो जिनमें हम 4 डिजिट वाले नंबर हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखो कि डिजिट जो भी होता है वो हमेशा 0 to 9 ही होता है। क्या होता है 0 to 9 ही होता है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही तो डिजिट है टोटल। तो टोटल डिजिट यहाँ पे कितने हो गए, तो टोटल डिजिट हो गए 10। आप 10 हो गए, आप देखो चेक कर लो 1 से लेकर के 9 तक, तो 9 हुए, उसमें एक 0 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अच्छा बोलता है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो चलो इसको हम लोग लॉजिकल वे से करने की कोशिश करते हैं। आइए 4 डिजिट का नंबर, ठीक है जी 1 2 3 4। अच्छा एक बात बताओ कि अगर किसी ने बनाया कि इनमें से कोई भी नंबर आपने यहाँ पुट कर दिया, तो किसी ने 0 पुट कर दिया है ना, 0 पुट करके आगे कुछ भी नंबर लिख दिया, मान लीजिए कि ये नंबर हुआ, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये 4 डिजिट का नंबर है, तो नहीं, क्योंकि 0 जब इनिशियल स्टार्ट में होता है तो इसको हम काउंट ही नहीं करते, सिर्फ 132 होगा। तो ऐसे केस में जरा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यही लॉजिकल यहाँ पे यही है
कि 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट तो हो रहे हैं, बट यूनिट प्लेस पे, मतलब आप ये समझो कि अगर इधर से बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर से कि 4th प्लेस पे हम कभी भी 0 नहीं रख सकेंगे। तो अगर 0 हम नहीं रखेंगे तो इस प्लेस पे यानी कि 4th प्लेस पे कितने हमारे पास ऑप्शन होंगे जिनमें हम इसे पुट करेंगे? तो आप बोलोगे जी 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि 9 ऑप्शन हमारे पास यहां मिल रहे हैं। क्लियरली समझ में आ गया? सपोज कीजिए इनमें से कोई भी नंबर रैंडमली हमने ले लिया, हमने 5 को लेकर के यहां पे पुट कर दिया, तो अब हमारे पास सेकंड प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? तो देखो अगेन जब 5 कट गया तो 0 से यहां तो अब 0 रख सकते हैं ना, यहां आप कहीं भी 0 रखो तो 0 अब यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब यहां से आपका कैलकुलेट करोगे तो यहां टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? अगेन 9। आप चेक कर लो, 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। अच्छा जी, तो सेकंड प्लेस को कितने तरीके से आप भर सकते हो? तो सेकंड प्लेस को आप 8 तरीके से भरोगे। अच्छा, इसी तरह से फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भरोगे? तो भैया वो तो 7 तरीके से भरोगे, है ना। अब क्या करना, अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर है। तो देखो ना, 9 × 8 × 7 ये तो 3 हो गए, और इधर से एक और 9 मल्टीप्लाई करो, तो 9 × 8 × 7 आप जब बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 504, है ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और उसमें जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो ये पता ही है, और 4 5 45 ये आपका आंसर हो जाएगा ना। समझ में आ रही है? अच्छा, किसी ने बोला कि भैया इसको आप परमुटेशन के केस में कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो एक बात बताओ कि टोटल 9 नंबर थे, जब 0 हमने इंक्लूड नहीं किया था, 0 इंक्लूड नहीं किया था, तो वैसे केस में कितना था? वो टोटल हमारे पास, जब 0 हमारे पास नहीं था तो टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 9 थे, लेकिन 0 होने की वजह से 10 हो गए थे, याद है। तो जब 0 हम कैलकुलेशन में लेंगे तो उस वक्त हमारा कितने डिजिट का नंबर बनेगा? तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। जाओ चेक कर लो, ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना। तो 4 डिजिट का क्या, जब 0 आप पुट करोगे तो यहाँ तो 3 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा ना, जब शुरुआत में हम एक पुट कर देंगे तो। अब बस क्या है, इनका कैलकुलेशन है। देखो, अब फैक्टोरियल लाइन खोल दो और नीचे करोगे 9 - 3। अब यहाँ से मिलेगा 9 × 9 को क्या कर सकते हो? 9 को 6 तक लाओ, तो 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, और नीचे में आपका 6 ही रह जाएगा। इन दोनों को उड़ा दो। अब देखो ना, ये आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया? 9 × 9 × 8 × 7, और इस तरह से इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो 504, इसमें जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4536। देखो, तो आप स्टूडेंट्स ये दोनों तरीके से आप कैसे भी सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, बट सवाल ये है कि हमें इसके पीछे का लॉजिक समझना है, हमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो कोई भी क्वेश्चंस हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम आराम से और इजीली सॉल्व करेंगे। आप स्टूडेंट्स लगातार बने रहो, मैं आपको मैथ्स फील कराऊंगा, और आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको ये उनके तरीके अपने आप आपके माइंड में। नंबर 3 इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 to 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा इस क्वेश्चन में एक बात जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते वो क्या है कि 1 2 3 4 5 मिसिंग है। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर है वो मिसिंग है, और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीधे 1 to 7 मान के चलेंगे, फिर हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ना क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 to 4 तो दिया हुआ है, 5th मिसिंग है, 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ओके, देखो यहाँ पे हम इसको भी दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से यानी लॉजिकल तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो 1 2 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अच्छा, कह रहा है क्या कि आपको इवन नंबर सॉल्व करने, इवन नंबर आपको यहाँ पे पुट करने हैं। तो नंबर क्या क्या है आपके पास? सबसे पहली बात तो ये है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आराम से 1 2 3 4 6 7। ध्यान से देखिएगा कि इवन नंबर तो तभी बन पाएंगे जब हमारे यूनिट प्लेस पे हमारे पास सम संख्याएं होंगी, यानी कि 2 होंगे, 4 या 6 में से कोई एक नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे। ध्यान से सुन लो, इवन नंबर तो तभी बन पाएगा जब हमारे यूनिट प्लेस पे इवन नंबर ही पुट होंगे। तो यहाँ पे 2 4 6 यानी कि ऑप्शन कितने बच गए? यहाँ पे 3 के 3 ऑप्शन बच गए। आप ध्यान से देखो, इन तीनों में से कोई भी नंबर आप यहाँ एक
पुट कर सकते हो। अगर आपने एक मान लीजिए कि आपने 6 यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब हमारे पास ये थर्ड प्लेस को भरने के कितने पोजीशन बच गए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे आपको बच जाएंगे 5 और नेक्स्ट वाले में कितने बजाएंगे 4, चूंकि कोई भी एक नंबर अगर आपने पुट कर दिया तो नेक्स्ट में एक नंबर कम हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन कर दो, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करके और आंसर ही सीधा हम बोलते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 5 के 20 और 20 दिया 60। तो आप इसको ना लॉजिकल तरीके से लिखने का तरीका तो ऐसे है कि यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, देखो एक्चुअली यहाँ पे 3 है, तो 3 एक्चुअली कौन कौन से भरोगे, इसमें से आप भरोगे या तो 2 भर सकते हो यहाँ पे, या तो 4 यहाँ पे फिल कर सकते हो, या फिर 6, इनमें से कोई भी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है ना, और बाद बाकी तो आपको पता। अच्छा जी, इसको अगर हमने फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए किया तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो एक बात बताओ कि ये 3 नंबर्स तो यूनिट प्लेस पे आप पुट करोगे ना, तो 3 को सीधा ऐसे ही लिख दो आप। अच्छा, जब 3 में से कोई एक नंबर आपने पुट कर दिया, मान लीजिए 6 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो अब नेक्स्ट कितने नंबर बच गए, तो नेक्स्ट आपके पास बच गए कितने, देखो 5, तो टोटल 5। अच्छा, अब इसमें से 5 में से अब आपको कितने भरने रह गए, तो वो 2 ही तो बच गया, तो 5p2 है ना। तो देखो कितनी आसान है। अब आपको सॉल्यूशन तो बिल्कुल आता है, सॉल्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी 5 माइनस 2 विल बी, अच्छा लिख देता हूँ, 5 माइनस 2 विल बी 3। नेक्स्ट में देखिए, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन नीचे कितना बच जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप आगे जाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली 5 है, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे आकर रुकेंगे, क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल 3 है और ये दोनों हमारा कट हो जाएगा, और अब हम सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर बोलेंगे। देखो 5 4 जा 20 और 23 इंटू 3 हो गया आपका 60, और जो कि आपका पहले के आंसर से बिल्कुल मैच्ड है। तो इस तरह से कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द नंबर 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 and 5 if no digit is repeated and how many of these will be even। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है। पहला कि नो डिजिट इज रिपीटेड होगा तो कितने नंबर बनेंगे, 4 डिजिट वाले। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पूछता है इन्होंने कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, और वो जो नंबर 4 डिजिट वाले बनेंगे उसमें इवन नंबर कितने, इवन नंबर वाले डिजिट कितने बनेंगे, है ना, हाउ मेनी पूछ रखा है। तो देखो बारी बारी से सॉल्व करते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता है फाइंड द 4 डिजिट नंबर। अच्छा जी, तो पहले इनको लॉजिकल तरीके से अगर आप देखो, तो लॉजिकल तरीके से अगर आप देखोगे तो आप आराम से देख लो। अच्छा, 4 डिजिट का नंबर है तो 4 खाने बना लो आराम से। अच्छा जी, तो कितने नंबर से टोटल 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ही है, 5 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। देखो भैया, तो शुरुआत में अगर फर्स्ट प्लेस को अगर आपने 5 पुट कराए, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज तो 5, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 पुट कर दिया तो कोई एक नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर कट गया टोटल 5 में, तो फिर नेक्स्ट कितने बच जाएंगे, 4 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2। देखो ना, 5 4 3 2 और लास्ट वाला छोड़ देंगे। अच्छा जी, देखो अब क्या आपस में मल्टीप्लाई करना है बस, तो 5 4 जा 20 इंटू 3 60, है ना, 20 दूनी चल बीते 60 और 60 इंटू 2 हो गया आपका 120। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा, उसमें बोलता है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन नंबर। अब यहां पे ट्विस्ट है, एक्चुअली इन्होंने यहां पे ट्विस्ट कर दिया। अब देखो कि नंबर तो आपके पास वही है, नंबर आपके पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा जी, अब क्या बोल रहा है कि जो आपके पास नंबर है यूनिट प्लेस पे क्या है, वो हमें इवन चाहिए, तभी तो टोटल नंबर हमारा इवन मिलेगा। तो देखो इवन रखने के लिए हमारे पास यूनिट प्लेस पे कितने ऑप्शन है, 2 हैं, है ना, तो इसको तो सीधे आप 2 से भर दो, इसको 2 से फिल कर दो। अच्छा, जब ये एक यूनिट प्लेस आपने भर दिया तो नेक्स्ट और उसके पीछे वाले बैकअप के लिए कितना ऑप्शन बच गया। देखो मान लो आपने अपनी इसमें 4 भर दिया, तो 4 को आप काट दो तो कितना बच गया 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 4, फिर 3 और फिर 2 हो गया ना। अच्छा, तो क्या है, अच्छा एक बात और कि देखो ये जो नंबर है, अच्छा इसको पहले गुना करके देख लेते कितना होता है। देखो 4 3 जा 12 और 12 दूना 24, 24 दूनी 48, 48 हुआ ना यार, 48 ही तो होगा। ओके, अच्छा इसको आप परमुटेशन के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे। अगर मुझे परमुटेशन फॉर्मूला से अगर मुझे सॉल्व करना है, देखो एक मेथड को मैं 3 तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं यहाँ पे,
कि देखो फर्स्ट प्लेस को, यूनिट प्लेस को अगर इवन नंबर बनाना है तो ये तो हमारा 2 होगा ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं क्या, एक तो आप यहाँ पे 4 रख सकते हो या फिर आप 2 रख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी नंबर आप यहाँ पुट करके टोटल नंबर को सम बना सकते हो। अच्छा, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा है। अच्छा, अब आपके पास नंबर कितने बच गए, तो चूंकि 5 टोटल नंबर थे उसमें से एक नंबर हमने भर दिया, तो अब मेरे पास बच गए कितने, 4 बच गए ना, तो 4 यहाँ पे हमने 4 पुट कर दिया। अच्छा, अब इसमें से कितने नंबर भरने हैं, देखो 1 2 3, तो 4p3। अब इसको बस सॉल्व करो और आंसर लो, देखो 2 और इनको 4 को 4 फैक्टोरियल करोगे और नीचे जब फैक्टोरियल ब्रेक करोगे तो 4 - 3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, तो 2 तो आपको बाहर से पहले से चला रहा है और 4 को ब्रेक करोगे तो 4 × 3 × 2 × फैक्टोरियल 1, अब 4 में से 3 जाएगा तो ये हो गया फैक्टोरियल, ये तो कट गए ना। आंसर क्या हो रहे हैं सर, देखो 3 2 6 और 6 4 24 और 24 2 48, और आप देखो एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अच्छा, एज ए क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो यहाँ पे कमिटी की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखना है हमें, है ना। कमिटी COMMITTEE है ना, कमिटी। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि 2 पोजीशंस हैं और दोनों पोजीशंस पे हमें पर्सन को फिल करने हैं, पहला है एक चेयरमैन का और दूसरा है वाइस चेयरमैन का, और टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, 8 पर्सन है। तो ये तो बहुत इजी है, अगर इसको आप लॉजिकल वे से देखो, आइए इसको भी लॉजिकल वे से सॉल्व करते हैं। अगर इसको लॉजिकल वे से देखते हैं तो टोटल हमारे पास जो पोजीशन है वो 2 है, या तो एक चेयरमैन बनेगा एक वाइस चेयरमैन बनेगा, लेकिन वो किस में से बनेगा, तो बिलीव करो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो टोटल जो मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स है ना। तो 8 मेंबर्स में पहला किसी को भी एक, 8 में से टोटल पर्सन 8 में से कोई भी एक, किसी को भी अगर आपने चेयरमैन बना दिया तो दूसरे के लिए वाइस चेयर बनने का क्या ऑप्शन बच जाएगा, सीधा 7 ओनली। और आपको पता है कि आप बस इसको मल्टीप्लाई करके अब आंसर बोल सकते हो ना। तो आप इसे लैंग्वेज में लिखोगे तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 8 × 7 विल बी 56। अच्छा, ये तो हो गया। अगर आप इसको परमुटेशंस के ख्याल से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो टोटल पर्सन है आपके पास 8 और उसमें जो पोजीशंस हैं वो हैं सिर्फ 2, तो 8p2। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं। 8/8 - 2, यही तो फॉर्मूला होता है एनपीआर का। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फैक्टोरियल n/n - r, और बस हमेशा r ध्यान रखना कि हमेशा r n से छोटा होगा, हमेशा r n से छोटा होगा। तो हमारा यहाँ भी तो छोटा ही है। चलो सॉल्व करो, तो फैक्टोरियल 8 को कहाँ तक जाओगे, 6 तक, तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, और नीचे 8 में से 2 जाएगा तो 6 ऑलरेडी है, ये कट जाएगा, 8 7 जा 56। अब देखो किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स आप सॉल्व करो, लॉजिकल तरीके से या फिर एज अपने फॉर्मूले से, आंसर तो आना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड n -1 p3 सच दैट n p4 = 1:9, है ना। तो इस तरह से गिवन है। अब इनका n की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, देखो तो देखो इनको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एनपीआर का हमारा फॉर्मूला होता है। एनपीआर का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n - r। इसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं, सीधा हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे। आइए, तो फैक्टोरियल n - 1 का मतलब है फैक्टोरियल n - 1। अच्छा जी, ये बट्टा, इसके बाद p3 का मतलब होता क्या कि फैक्टोरियल ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सच दैट का मतलब एक बहुत बड़ा बट्टा, और वहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन n, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n और अपॉन 4 यानी कि n - 4। आप सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एक्चुअली कि ये क्या कथा चल रहा है ना। ये दोनों बातें तो आपको बिल्कुल दिस अपॉन दिस, है ना। तो दिस, इनको फैक्टोरियल ब्रेक कर दिया, तो दिस, और सच दैट का मतलब एक बहुत बड़ा डिवाइड, और इसके बाद ये नीचे वाला मतलब तो नीचे वाली बात। अच्छा, उधर में क्या लिखा हुआ है, 1:9 है का मतलब 1/9 तो आप लिख ही सकते हो, है ना। ठीक है,
अब क्या करना है, अब सिर्फ आपको ब्रेक करनी है, जरा ध्यान से लेकिन करेंगे। देखिए आराम से आइए, n-1 को तो आप कुछ नहीं करेंगे, n-1 को ऐसे छोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n-4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n-4। अच्छा एक बहुत बड़ा बट्टा चल रहा है ना ये वाला, ओके यहाँ पे फैक्टोरियल n ही तो लिखोगे आप, और नीचे में क्या लिखोगे n-4 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, और इधर में क्या हो सकेगा आपका, ये 1/9 आपका चुपचाप चला रहा है ना, इधर तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे आप, देखो अब तो आप जैसे आपको पता होगा a/b/c/d होता है, तो आप कैसे करते हो, a नीचे वाला ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई, यानी a × d अपॉन b × c है ना, b × c। तो बस यहाँ भी 4 ऑप्शन है, देखो a b c d। अब आप इसी में सेट करो इनको जरा, तो जब आप सेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4। अच्छा नीचे वाला कहाँ जाएगा सर, तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा n-4 अपॉन, इसके नीचे में क्या है फैक्टोरियल n, ध्यान से देखो, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1/9 है ना। तो देखो ये तो इजीली कट गया ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें से हम क्या निकालेंगे कि ये है, या इसमें से क्या निकालेंगे ये है, तो बेटर तो होगा आप इसको से एक पीछे करो। तो देखो ऊपर वाले को हम सीधा छोड़ देंगे है ना, और नीचे वाले को फैक्टोरियल हम ब्रेक करेंगे, और तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि ऊपर वाला ना आ जाए ना। तो क्या है, n को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो इसमें से घट जाएगा। यार फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू नेक्स्ट एक कम होगा तो 4, फिर कम होगा 3, फिर कम होगा 2, फिर कम होगा 1। हम हमेशा नेचुरल नंबर की 1 तक जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा n है और इसमें से कुछ कम होगा तो कम क्या होगा, 1 कम होगा, 5 में से 1 कम हुआ तो 4 हुआ। उसी तरह से n में से 1 कम हुआ तो फैक्टोरियल n तो रहेगा, उसमें से 1 कम हो जाएगा n-1 सॉरी, और इक्वल टू क्या है 1/9। देखो अब ये वाला और ये दोनों आपस में कट गया, तो क्या मिला आपका 1/n इक्वल टू 1/9। तो n इक्वल टू क्या मिल गया आपको 9, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6।